तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। मिथुन राशि का मासिक राशिफल नवंबर महीने का। वार्षिक राशिफल के लिए आप 2025 मिथुन राशि मनोकामना ज्योतिष में सर्च मारेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मिथुन राशि का नवंबर महीना, अगले महीना क्या होने वाला है, इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट प्रकाश डालेंगे। कुछ आपकी ऐसी स्थिति बनेगी जेमिनी राशि वालों के लिए। सोचता हूँ मन मसोस कर करूँ मैं अब क्या काम, जिससे कि हर मुकाम पर विधाता न हो मेरे बाम। इसके लिए आपको कुछ उपाय परिहार बताएंगे, उस पर आप ध्यान आपको देना होगा। मित्रों, सर्वप्रथम मिथुन राशि की रहस्यमयी बात यह है कि मिथुन राशि में नेचर में विभिन्नता, रुचि में अंतर, स्वभाव में जो फर्क दिखता है वो क्यों होता है, ऐसा किस कारण से होता है। एक तो नक्षत्रगत जानकारी, चरणगत जानकारी पहले भी मैंने आपको दे रखा है वीडियो में। इस वीडियो में आपको ध्यानपूर्वक आपको सुनना होगा, समझना होगा थोड़ा कि मिथुन राशि में किसकी विचारधारा, गतिविधि और जीवन में क्या संकट आफत किस तरह के आते हैं आपके साथ। मिथुन राशि आप जैसा कि जानते हैं कि वायु तत्व की राशि, पश्चिम दिशा की द्योतक राशि, और यह द्विसंज्ञक राशि के रूप में इनको जाना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को निर्णय लेने में कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। निर्णय लेने में ये अनिर्णय की स्थिति में होने से इनकी कई जो अवसर है, जो अपॉर्चुनिटी है, उसको ये गवा बैठते हैं। तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगले माह नवंबर में मिथुन राशि के लिए क्या क्या होने वाला है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से, आयात निर्यात और रोजगार, व्यवसाय, उद्योग धंधा वालों के लिए। मिथुन राशि आपकी अगर है तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली पे आपको ध्यान देना होगा कि आपके बुध जो ग्रह है वह किस राशि में है। उसके हिसाब से आपका नेचर, आपके जीवन का दारोमदार इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है तो बुध सबसे अहम भूमिका आपकी कुंडलियों में निभाते हैं। तो जिसकी मिथुन राशि है और बुध जो ग्रह हैं आपके, वह अगर वृषभ राशि में होता है तो प्रायः ऐसा व्यक्ति सरल स्वभाव का होता है। ऐसे जातक किसी न किसी चीज़ को लेकर इनको जीवन में संघर्ष होता है। कोई कार्य ऐसा होता है कि जो कि आपको लगता है कि सामने में बहुत बड़ी दीवार की तरह है कि कैसे यह कार्य मेरा संभव हो पाएगा, इस चिंतन में आपका ज़िंदगी गुजरता है। किसी न किसी एक चीज़ के लिए आप बहुत चिंता आपको करनी पड़ती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि यह दीवार जैसा काम, कैसे ये दीवार सामने से हटे तो मेरा कार्य संभव हो। ऐसे जातक को प्रायः लोगों द्वारा गलत समझा जाता है, आपके ऊपर शंका करते हैं, आपकी बातों में दृढ़ता नहीं होती है, प्रतिक्रिया में परिवर्तनशील होते रहते हैं। आप एक बातों पर अडिग नहीं होने के कारण आप में दृढ़ता की कमी देखी जाती है। अगर बुध आपके मिथुन राशि में है, मिथुन राशि है और बुध भी आपकी मिथुन राशि में हो तो ऐसा बुध वाला मिथुन राशि जो होता है, निर्णय लेने में इन्हें बहुत दिक्कत और मुश्किल होता है। ये जातक अगर कोई गलत निर्णय लें तो उनके लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराने वाला होता है। ये बेईमान नहीं होते, बिल्कुल किसी के साथ धोखाधड़ी वाला काम ये नहीं करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, मन में 3-5 करने वाले नहीं होते हैं, बिल्कुल सहज स्वभाव के होते हैं। अगर आपकी बुध ग्रह आपकी कुंडली में मिथुन राशि वालों के कर्क राशि में हो तो ऐसा मिथुन राशि वाला तर्क वितर्क करने वाला होता है और थोड़ा सा कंजूस प्रवृत्ति का होता है। जहाँ पर जितना खर्च करना चाहिए उसमें आप थोड़ा सा कोताही करते हैं, उसमें नरमी बरतते हैं। रहस्य का पर्दा उठने नहीं देते हैं। आपके मन की जो बात है उसको कोई समझ नहीं सकता है, उसको कोई परख नहीं सकता है, उसको कोई तार नहीं सकता है। इस तरह के आपके स्वभाव की गतिविधि और भाव भंगिमा होता है, ये आपकी विशेषता होती है। मिथुन राशि के बुध अगर कर्क राशि में हो तो
बुध हमेशा आप जानते हैं कि सूर्य से 28 डिग्री की दूरी पर रहते हैं, इससे ज़्यादा दूरी पे नहीं जाते हैं। मई में वृषभ राशि में प्रायः बुध को देखा जाता है और जून में जन्म लेने वाले को कर्क राशि में बुध को देखा जाता है, इसी संभावना प्रबल होती है। मिथुन राशि का वर्णन स्वभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप मिलनसार होते हैं, राय परामर्श देने में आप अग्रगण्य होते हैं। कोई राय परामर्श देना जानता हो तो वह मिथुन राशि से सीखे। शुभ रंग आपके लिए हरा, सफ़ेद, नीला। शुभ अंक 5, 8, 6 होता है। इसको आप अगले महीना नवंबर में कोई विशेष कार्य के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस अंक का, इस रंग का, इस रत्न का। इष्ट देव आपके लिए लक्ष्मी नारायण, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री रामचरितमानस का पाठ आदि करवाते हैं कोई नई चीज़ों में तो बहुत ही शुभ फल मिलता है। गणेश जी को हर बुधवार को अगर कोई कुछ अच्छा कार्य करने जा रहे हैं नवंबर महीना में 2024 में, या शादी उदी आपकी लग रही है या कोई मकान में गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, तो आपको ओम गंग गणपते नमः करके 21 दुर्वा हर बुधवार को शुक्ल पक्ष से प्रारंभ कर दीजिए और चढ़ाते रहिए जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए। संचार से जुड़ा कार्य, ऑटोमोबाइल से संबंधित, मीडिया से संबंधित, उद्घोषक से संबंधित अगर आप कोई कार्य करते हैं तो ऐसे जातकों को अपार सफलता मिलती है। अगर शारीरिक बीमारी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको खांसी, श्वास और मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों को से जल्दी सामना करना पड़ता है, तो नवंबर महीने में आपको थोड़ा हेल्थ के प्रति भी सजग और सावधान रहना है। खास करके जो एजेड हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे लोग कलाकारी क्षेत्र से भी बहुत आगे बढ़ते हैं और भाग्य की वृद्धि आपके प्रायः अगर 32वें साल, 42वें साल चल रहा हो तो आपको इसमें विशेष भाग्योन्नति होती है। 22वें साल, 32वें साल, 36वें साल में आपका बहुत अच्छा रहता है, इस समय ध्यान देना चाहिए। 3 तरह के आयु होते हैं, आप जानते ही हैं, दीर्घायु, मध्यायु, अल्पायु। अगर आयु को देखना हो तो आपको 8वें, 11वें में अंगारक योग आदि होने से घात और चोट की संभावना बनती है, उससे आपको बचना है। इस तरह की कुंडली में अगर है योग तो उसका पहले से उपाय कर लें। रुद्राक्ष की माला की बात की जाए तो आपके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही शुभ होता है। गोचर फल जैसा कि आप जानते हैं, नवंबर का तो बता ही रहा हूं अभी, और 2025 का भी इसके साथ इंक्लूड कर दे रहा हूं, जिससे कि आपको परेशानी ना हो, अलग से ढूंढना ना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 मई, 18 मई, फिर 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेंगे। 14 मई को गुरु वृषभ से मिथुन में जाएंगे, 18 मई को राहु मीन से कुंभ में आएंगे और शनि कुंभ से मीन में जाएंगे। इसका क्या क्या फर्क पड़ने वाला है मिथुन राशि वालों को, जेमिनी राशि वालों को नवंबर में और 2025 में, इसकी पूरी विस्तार से वर्णन आपको दे रहा हूँ। उसके हिसाब से आप अपना कदम और योजना जो बना रहे हैं उसका प्रयोग करेंगे। मित्रों, ऐसे आप जानते हैं कि होटल मैनेजमेंट के लिए भी मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा जाना जाता है, और पीतल, गेहूँ, कपड़ा, स्टील, प्लास्टिक का सामान, पूजन आदि की सामग्री के से संबंधित भी कार्य आपके लिए सफल होता है। कागज़ से संबंधित, लकड़ी से संबंधित और सिनेमा, किताब पढ़ना, लिखना आदि जैसी जगह चीज़ों में आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नवंबर महीने में मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। धन के स्रोत के लिए, धन आय के लिए, इनकम के लिए निवेश अगर कहीं करना चाह रहे हैं आप अगले महीने में तो थोड़ा सा सावधानी से करें, अन्यथा आपका धन कहीं से फंस सकता है। और किसी को उधार नवंबर महीने में देने से आप बचें, नहीं तो वह उधारी दिया हुआ चीज़ आपको जल्दी वापस नहीं हो सकता है। नवंबर माह में कोई बड़ा कार्य आपको हाथ लग सकता है, उसका डील कर सकते हैं। रियल एस्टेट से संबंधित अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपका मुनाफा काफ़ी हो सकता है। कोर्ट केस अगर आपकी चल रहे हैं तो उसमें आपके लिए भी आपकी अनुकूलता दिखेगी। आपके अटके हुए कार्य, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे नवंबर महीने में। जो किसी कारण से अभी तक रुके हुए कार्य था आपका, तो उसमें अनुकूलता प्रतीत हो रही है। आपके कैरियर में अच्छी ग्रोथ होगा, अच्छा इंक्रीजमेंट दिख रहा है। नौकरी में कुछ परिवर्तन हो सकता है, स्थानांतरण के योग बन रहे हैं।
नौकरी जो चाह रहे हैं मिलने के लिए, उनको नौकरी की संभावना बन रही है। जो नया अप्लाई किए हैं तो आपके कॉल ज्वाइनिंग के लिए आ सकता है। मिथुन राशि वालों के अगला महीना अक्टूबर महीना जो छात्रों के जीवन में जी रहे हैं, जो विद्यार्थी लाइफ में हैं, उनके लिए यह महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कहीं अच्छे स्कूल कॉलेज आदि में एडमिशन आपको मिलेगा, जिसमें कि काफ़ी आपको अनुकूलता प्रतीत होगी। किसी परीक्षा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा। नवंबर महीना 2024 नवंबर में पारिवारिक मनमुटाव के योग दिख रहे हैं ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार, क्योंकि कर्क राशि में जो है मंगल नीच का हो जाता है। तो आपको अगर कोई एजेड हैं तो दांत ओंत पर माउथ रोग आदि से संबंधित भी ध्यान देना होगा, और पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, पति पत्नी में एक दूसरे के हेल्थ पर ध्यान देना होगा। शत्रुओं से सावधानी की ज़रूरत रहेगी। सोच समझकर पारिवारिक निर्णय लेने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। बिना सोचे कोई फैसला ना लें। और किसी के घर में किलकारियाँ भी हो सकती हैं। संतान को इस महीने में आपको अच्छी उन्नति मिलेगी। आपकी अगर कोई संतान कहीं रह रहे हैं तो उनका प्रमोशन, उन्नति, पदोन्नति हो सकती है। गणेश की पूजा लगातार आप करते रहें नवंबर महीने में। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। शादीशुदा लोगों के लिए जो समस्या चल रही है वह समाप्त हो जाएगा नवंबर महीने में, या किसी का केस मुकदमा चल रहा था तो उसमें कंप्रोमाइज़ हो सकता है, उसका कोई हल निकलने की संभावना नवंबर महीने में दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से आपको खान पान पर ऑयली चीज़ों से दूर रहना है, अन्यथा आपको किसी न किसी जगह किसी कारण से इन्फेक्शन की संभावना है। मित्रों, कोई भी कार्य करने के लिए ज़्यादा उतावलापन दिखाने से कुछ न कुछ चोट लगने की संभावना है। तो अतः कोई भी कार्य, वाहन चालन आदि संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक करें। नवंबर महीने में मिथुन राशि वालों के लिए लंबी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। कोई लंबी यात्रा आपकी हो सकती है, उसके लिए आपको यात्रा में नशा से परहेज़ करें। अगर करते हैं तो, नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात। और दिशा सूल आदि देखकर यात्रा में निकलें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2025 में भी मिथुन राशि वालों के लिए ये जो ग्रह गोचर है, राहु का, शनि का, केतु का, गुरु का, वह बिल्कुल अनुकूलता प्रदान करने वाली रहेगी। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके कर्म भाव में राहु आ जाएंगे और भाग्य भाव में शनि रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा इसके लिए योग कारक हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अपने पिताजी के लिए, अपने भाई बंधु के लिए थोड़ा सा मनमुटाव बढ़ सकता है, और इससे आपको शत्रु से, ऋण से, आदि व्याधि से, लोन आदि से संबंधित, आपको अगर लोन लेना चाहेंगे तो लोन मिलेगा, आसानी से मिल सकता है, लेकिन सोच समझ कर लें कि ज़्यादा लंबी अवधि वाला लेने से आपको दिक्कत हो सकती है। कोर्ट कचहरी अगर कोई चल रहा है तो उसमें आपको बिल्कुल उसका जो है सुझाव ये दिया जा रहा है कि शनि का उपाय, राहु का उपाय करते रहेंगे तो हर दृष्टिकोण से आपको लाभ मिल सकता है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 2025 में जो लंबी अवधि वाले ग्रह गोचर हैं, शनि नवम में और राहु दशम में, राहु और शनि का मुख्यतः विशेष फल देखा जाएगा। गुरु आपके लिए अच्छा फल देंगे, क्योंकि 1 साल तक यह रहेंगे, 12 महीने 13 महीने तक रहते हैं। तो मिथुन राशि में आने से मिथुन राशि वालों के लिए गुरु बहुत अच्छा फल देंगे। आपकी राशि में आकर आपके लग्न के ऊपर यह बैठे रहेंगे तो गुरु कोई भी गलत कार्य से बचाएंगे आपको, दुविधापूर्ण स्थिति से उबरने से बचाएंगे आपको। और सप्तम भाव, इनकी दृष्टि, आपके सप्तम दृष्टि इनकी सप्तम भाव पर पड़ेगी, और 5वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ेगा मिथुन राशि वालों के लिए, और 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगा। तो संतान, दाम्पत्य और भाग्य से रिलेटेड चीज़ों में गुरु आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं। सिर्फ आपको शनि राहु का उपाय करना है। सरस्वती माता को हर बुधवार को आपको नीला फूल, अगर चरण में सरस्वती माता के प्रार्थना करके उनके चरण कमल में
नीला फूल चढ़ाते हैं तो इससे राहु शांत होते हैं। और इसके इस उपाय के लिए, इसके विकल्प के लिए, इसके परिहार के लिए आपसे हमसे संपर्क साध करके इसका पूरा जानकारी ले सकते हैं। मौखिक जानकारी के लिए आपको 501 देना होता है और संपूर्ण जीवन की जानकारी के लिए इस साल दिसंबर तक 1501 रुपया है। अगले साल से 2100 इसकी फीस रखी जाएगी। जिस तरह से आप लगातार मेरे कार्यक्रमों को देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। इसी तरह से पहली बार अगर हम मेरे चैनल पर आए हैं, सभी को मेरी तरफ से आपको और अपनी राशि के अनुसार कोई जानकारी चाहिए या संगीत में रुचि है या कविता में रुचि है तो आप एक और सर्च कर सकते हैं। दूसरे चैनल का नाम है BC पाठक म्यूजिकल ग्रुप। उसमें भी जाकर आप अपने जैसे पंचाक्षर स्तोत्र को श्रवण कर सकते हैं, रुद्राष्टकम को सुन सकते हैं और भी कई जो कि आपके जीवन में, दिनचर्या में आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं, ऐसे स्तोत्र मंत्र दिए गए हैं। उसको भी आप श्रवण कर सकते हैं। सुबह शाम भगवान का नाम लेंगे तो हर काम आपका बनेंगे। यही मैं बारंबार आपसे निवेदन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। सबको राम राम, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, हरिओम, जय सच्चिदानंद।